जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको अनुसंधान कवरेज, रिसर्च कवरेज, थीम एंड एरिया कवरेज ऑफ स्टडी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप सभी शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। शोध का मुख्य विषय अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता और लैंगिक असमानताएं है, जिससे पता चलता है कि समाज में कुल मिलाकर के अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत कम है, क्योंकि अनुसूचित जाति की महिलाओं में निम्न साक्षरता दर, समाज में निम्न स्थिति, कम उम्र में विवाह, उच्च प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर और निम्न लिंगानुपात में योगदान करती है। इस पुरानी स्थिति ने योजनाकारों, अर्थशास्त्रियों, भूगोलवेत्ताओं और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। यह शोध कार्य अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के अनुपात अस्थायी पैटर्न का पता लगाने के साथ साथ कोसी मैदान के ब्लॉक वार और जिलेवार आंकड़ों पर कुल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता में पुरुष महिला अंतर के सूचकांकों का अध्ययन करने का एक प्रयास है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो डाटा है वो थोड़ा मिनिमाइज करके जो है मैक्सिमाइज कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका कोसी मैदान में साक्षरता दर 2011 के अनुसार से, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, खगड़िया, ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो है कोसी क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका जो है डाटा इस प्रकार से है, जो आप देख सकते हैं कि पूर्णिया में टोटल है 52.49, अर्बन हो गया 49.81, रूरल हो गया 54.14, टोटल हो गया 61.01 मेल था, ठीक है। और फीमेल में जो है 43.19% है। तो ये है आपका असली डाटा, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये सभी डाटा देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सभी डाटा दिया हुआ है। देखिए, एक तो हो गया 2011 के अनुसार से जो है आपका साक्षरता दर, दूसरा हो गया आपका ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा, तीसरा हो गया कोसी मैदान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 के अनुसार, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्या कितना जनसंख्या का डिफरेंट है वो है। उसके बाद 1.4 में है कोसी का मैदान भूमि और जनसंख्या का हिस्सा, वो देख रहे हैं कि एरिया है कितना वो कवरेज किया है। 155 में है आपका कोसी मैदान जनसंख्या का घनत्व 2011। अब देखिएगा पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, खगड़िया 1991, 2001, 2011 दिया हुआ है डाटा। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है, रैंकिंग दिया हुआ है। पूर्णिया 22, कटिहार 23, अररिया अररिया हो गया आपका 25, सुपौल हो गया 28, टाइपिंग में अररिया को गलती के लिए, मधेपुरा 19, सहरसा 18, किशनगंज 29, खगड़िया जो है 20। उसके बाद दिया है 1.6 में दिया हुआ कोसी मैदान लिंगानुपात 1951 से 2001 के अनुसार, जिसमें देख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट है, इस भी दिया हुआ है, और उसके बाद क्या है लिंगानुपात दिया। यह डाटा जो है VNP सिन्हा और अन्य से लिया गया 2014 बिहार के भूगोल से। कोसी का मैदान जनसंख्या में दर्शकों का परिवर्तन 1991 से 2011 तक है।
तो ये था आपका डाटा था जो 1.7 का था। अब हम यहाँ पर थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा और चलिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, 16,185 किलोमीटर दूर के क्षेत्र पर अक्षांश 25 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ और 86 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 10 मिनट ईस्ट के बीच घिरा हुआ है। कोसी का मैदान R.L. सिंह 1971 द्वारा क्षेत्रीय वर्गीकरण के अनुसार मध्य गंगा मैदानी के तहत उत्तर बिहार के मैदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपनी प्रसिद्ध संपादित पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में कोसी का मैदान कोसी डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन में पूर्ण और मुंगेर डिवीजन में पूर्णिया 25,43,942 है, कटिहार 23,92,638 है, अररिया 21,58,608 है, सुपौल हो गया 17,32,578 शामिल है। 2001 की जनगणना के अनुसार मधेपुरा 15,26,646, सहरसा 15,08,182, किशनगंज 12,96,348 और खगड़िया 12,80,354 जिले। कुल मिलाकर कोसी के मैदान में 94.5% ग्रामीण आबादी है और केवल 36.26 समान साक्षरता है। पूर्णिया 35.1, कटिहार 35%, मधेपुरा 36.1, सहरसा 39.1, खगड़िया 41.3, सुपौल 47.3 सहित कोसी के मैदान की साक्षरता दर बहुत कम है, यानी 36.26% है। अररिया 35 और किशनगंज के लिए केवल 31.1% है। जहाँ तक अनुसूचित जाति की साक्षरता का सवाल है तो तस्वीर बहुत ही निराशाजनक है, यानी अररिया के लिए 18.9%, किशनगंज के लिए 28.2%, पूर्णिया के लिए 18.5%, कटिहार के लिए 26.3%, सहरसा के लिए 18.5%, सुपौल के लिए 19.6%, खगड़िया के लिए 24.2% और मधेपुरा के लिए 17.1%, जो BN का मुख्यालय है मंडल विश्वविद्यालय। अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है, यानी किशनगंज में 11.92%, कटिहार 11.92%, कटिहार में 11.65%, खगड़िया में 10.81%, पूर्णिया में 7.37%, अररिया में 7.6%, सहरसा में 6.74%, मधेपुरा में 5.83% और केवल 5.74% सुपौल। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार कुल मिलाकर औसत अनुसूचित जाति महिला साक्षरता केवल 8.22% थी। अब 1.8 में देखिए कि बिहार में साक्षरता दर 1951 से 2011 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हम एक बार डाटा का वीडियो एक अलग बना देंगे ताकि आप सभी को दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार कोसी के मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। शायद भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश में सबसे कम, इसलिए कोसी के मैदान को अध्ययन क्षेत्र रूप में चुना गया है। 2001 के अनुसार देश में सबसे कम है, इसलिए कोसी के मैदान का अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। अब देखिएगा 1.4 है, अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। प्रस्तुत शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।
निम्नलिखित है। अब क्या है कि अनुसूचित जाति महिला साक्षरता के अनुपात अस्थायी पैटर्न का विश्लेषण करने और कोसी मैदान में साक्षरता में पुरुष महिला अंतर को उजागर करने के लिए। दूसरा में कोसी मैदान के अनुसूचित जाति महिला में साक्षरता के निम्न स्तर की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार सकारात्मक और नकारात्मक कारकों को सही करना। तथा तीसरा है समाज के अंतिम स्तर यानी कि अनुसूचित जाति महिला में शैक्षिक विकास को बढ़ाने के लिए योजना बनाने की उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना। अब है 1.5 में 1.5 में क्या है कि अनुसंधान परिकल्पना विस्तृत और परिचित। रिसर्च हाइपोथेसिस में क्या है कि मैकगुइगन 1990 के अनुसार 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षण योग विवरण परिकल्पना कहलाता है। BW टकमैन परिकल्पना को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। एक परिकल्पना को चर के बीच कल्पित संबंध के सामान्यीकरण के आधार पर घटनाओं के बारे में स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जबकि M वर्मा का मत है एक सिद्धांत जब एक परीक्षण योग प्रस्ताव के रूप में औपचारिक रूप से और स्पष्ट रूप से अनुभवजन या प्रयोगात्मक सत्यापन के अधीन परीक्षण किया जाता है परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। वर्तमान शोध कार्य में तैयार की जाने वाली और परीक्षण की जाने वाली मुख्य परिकल्पना की जांच करना है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में निम्न साक्षरता दर किस हद तक कोसी मैदान की अनुसूचित जाति जनसंख्या में उच्च जन्म दर से जुड़ी है। अनुसूचित जाति की महिलाओं में निरक्षरता की उच्च दर किस हद तक गरीबी, ऋणग्रस्तता, अंधविश्वास, पीने की बुरी आदतों और निम्न स्तर के जीवन स्तर के कारण प्रचलित पर्यावरण के क्षरण का कारण बन रही है। अब 1.6 में पिछले साहित्य की समीक्षा रिव्यू ऑफ प्रीवियस लिटरेचर। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता स्तर का अध्ययन विशेष रूप से भूगोल में अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। बिहार की अनुसूचित जातियों के बारे में छिटपुट, खंडित और संक्षिप्त जानकारी गांव के नोटों और 20वीं शताब्दी से पहले आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। वहाँ जनगणना और सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद जिला मनन और गजेटियर यादी ने इन जातियों का पहला हाथ विशेष रूप से उनकी शादी, रीति रिवाजों और सामाजिक स्थितियों से संबंधित बताया। W. हंटर्स 1877 में ए स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल उनके जातीय और धार्मिक जीवन, भौतिक, सांस्कृतिक, ग्राम संस्थानों यादि की एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। HNRST 1891 में ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल भी कुछ महत्वपूर्ण के बारे में एक विचार देता है। प्रमुख अनुसूचित जातियों के पहलू। SC राय को पहले भारतीय मानव विज्ञानी माना जा सकता है, जिन्होंने भूइयां पर अपना मोनोग्राफ प्रकाशित करके अनुसूचित जातियों का कारण लिया। GW द्वारा उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति पर पहला पूर्ण मोनोग्राफ ब्रिग्स 1920 और ग्रियर्सन 1926 बिहार किसान जीवन ने इन दलित जातियों पर बहुमूल प्रकाश डाला। RR दिवाकर 1959 बिहार थ्रू एज संख्या में प्रारंभिक वैदिक काल से
अनुसूचित जातियों का वर्णन किया गया। 1957 में प्रकाशित एन प्रसाद द्वारा द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम को बिहार की अनुसूचित जातियों पर एक अद्भुत काम माना जा सकता है। भारत सरकार के जनगणना संगठन ने देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसूचित जातियों पर 2 स्तरों पर कई नृविज्ञान संबंधित अध्ययन शुरू किया। नृवंश विज्ञान संबंधित अध्ययन शुरू किए हैं। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर 1961 के बाद से संगठन द्वारा लाए गए नृवंश विज्ञान मोनोग्राफ ने अनुसूचित जातियों के अध्ययन की ओर बहुत ध्यान दिया है, विशेष रूप से उनकी वर्तमान स्थिति से संबंधित मुद्दों पर कि ये जातियां किस हद तक सामाजिक अक्षमताओं और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों से पीड़ित है। शिक्षा और इसी तरह के अन्य कारक। भारत की अनुसूचित जातियों का एक प्रारंभिक मूल्यांकन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अस्पृश्यता, आर्थिक और शैक्षिक विकास, अनुसूचित जातियों 1969 पर समिति की रिपोर्ट एस शुभेंदु की 1970 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच सामाजिक गतिशीलता आंदोलन, भारत की जनजातियां, पी पद्मनाभ 1974 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर नृवंश विज्ञान संबंधित नोट, भारत सरकार के 1980 प्रकाशन। भारत सरकार के 1980 में प्रकाशन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की प्रगति 1976-77 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण योगदान है अनुसूचित जाति पर। जहाँ तक बिहार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भों का संबंध है, तो विद्यार्थी और झा 1979 द्वारा संपादित पुस्तक बिहार में मानव विज्ञान का विकास उल्लेखनीय है। जिले में बिहार की अनुसूचित जाति पर एक शोध परियोजना नृविज्ञान के रांची विश्वविद्यालय को 1973-75 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसे 1977 में द हॉरिजन टुडे नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। 1972 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कहने पर भारतीय महासामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा पर एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन किया गया था। बिहार में यह अध्ययन सच्चिदानंद 1974 द्वारा किया गया था। छात्रों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं, छात्रवृत्ति, सामाजिक जीवन और उनके समुदाय की स्थिति और सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया गया था। शैक्षणिक रणनीति में बदलाव के लिए सुराग प्रदान किए गए हैं और आगे के अध्ययन के लिए रास्ते भी दिए गए। बिहार में अनुसूचित जाति अध्ययन विशेष रूप से मानव विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची ने एक जन्म महसूस किया जब प्रोफेसर विद्यार्थी द्वारा 2 शिक्षकों के साथ लगभग 20 स्नातकोत्तर छात्रों के स्नान को दरभंगा की अनुसूचित जाति के बीच क्षेत्रीय कार्य के लिए भेजा गया था। वर्ष 1973 में सामाजिक नृविज्ञान के छात्रों की इकाई ने दरभंगा की 5 जातियों को कवर किया है, जबकि 6 छात्राओं ने दुसाधों के विभिन्न पहलुओं पर फील्ड वर्क किया। बाकी 4 छात्रों ने पासी, धोबी, चमार और मेहतर के बीच कुल मोनोग्राफिक अध्ययन के लिए समग्र एकत्रित किए। डॉक्टर एस.एन. तिवारी 1989 ने अपनी पीएचडी थीसिस प्रकाशित पुस्तक डायनामिक्स ऑफ
कास्ट इन रूरल बिहार में जाति की संरचना और कार्य और विभिन्न समय अवधि में परिवर्तन के कारकों पर चर्चा की गई है और इस प्रकार जाति और इसकी गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया। इसी तरह वाई पासवान 1982 ने अपनी पीएचडी थीसिस और प्रकाशित योजनाओं और आर्थिक विकास बिहार में अनुसूचित जातियों का एक मामला अध्ययन ने बिहार में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कुछ नियोजन उपाय का सुझाव दिया है। बीबी मंडल 1973 ने अपनी पीएचडी या पटना विश्वविद्यालय में जाति और व्यवसाय गतिशीलता पर थीसिस। सचिदानंद 1974 ने अपनी पुस्तक एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड कास्ट इन बिहार खंड में हरिजन एजुकेटेड एलिट पर प्रकाश डाला। द्वारा प्रकाशित एएन सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान एएन के परिसर में राज्य सरकार बिहार के कहने पर हरिजन सेल की स्थापना की गई। सिन्हा सामाजिक विज्ञान संस्थान पटना ने बिहार में हरिजनों के बीच ऋण अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन। बिहार की अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की है। हमारे अनुशासन में अनुसूचित जाति की आबादी के भौगोलिक अध्ययन ने हाल ही में पंजाब विश्वविद्यालय पर बहुत कम ध्यान दिया है। चंडीगढ़ ने भारत में अनुसूचित जाति की आबादी के अध्ययन पर एक प्रमुख शोध परियोजना शुरू की है। कुछ शोध के लेखों के अलावा उदा, गोसल और मुखर्जी द्वारा भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का वितरण और सापेक्षिक संकेंद्र 1972, आर.सी. चंद्रन द्वारा भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण पैटर्न 1980, मेहता और गिल द्वारा ग्रामीण बिस्ट दोबाब में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रयास 1984, अवध क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर एक मूल्यांकन टू रीजनल प्लानिंग राम अवतार द्वारा 1987, राम अवतार द्वारा 1987 द चमार ऑफ उत्तर प्रदेश ए स्टडी इन सोशल जियोग्राफी वाई ए.बी. मुखर्जी 1980, एजुकेटिंग हरिजन्स बी.आर. गोयल 1981, आरक्षण नीति और भारत में अनुसूचित जाति एक के वकील 1985, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना बिहार में अवधारणा कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार के 1983 आदि उल्लेखनीय है। जे.एन. सिंह 1985 ने अपनी पीएचडी की भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार में साक्षरता के पैटर्न पर थीसिस अप्रकाशित और एल.एन. में इंद्र किशोर झा 1990 बिहार में अनुसूचित जाति जनसंख्या के जनसांख्यिकीय चरित्र में परिवर्तन एक भौगोलिक मूल्यांकन पर। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मिस इंदिरा भट्टाचार्य 1973 ने दुसाधों के सामाजिक जीवन पर एक सुंदर रिपोर्ट लिखी। मिस बुल राय ने दुसाधों के धार्मिक जीवन, मिस वंदना भट्टाचार्य पर दुसाधों के राजनीतिक जीवन और मिस केसर सिंह के जीवन चक्र पर एक सुंदर रिपोर्ट लिखी। दूसरा श्री बी.एम. मुखर्जी 1973 ने दरभंगा की पासी पर एक मोनोग्राफ लिखा। यह वास्तव में विश्लेषण की समृद्धि का एक अद्भुत काम है। श्री मुखर्जी ने रिपोर्ट के पूर्ण और सच्चा मोनोग्राफिक अध्ययन बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पासी का, जहाँ हरिजन के बीच जाति पदानुक्रम है, पासी सूची में सबसे ऊपर है। यहाँ तक कि साफ सुथरी जाति के लोग भी पासी के हाथों ताड़ी और चाखाना भी लेते हैं। कृपया इस बात पर कि इन्फोक्सी
इनफॉक्सिकेंट जाति को नहीं पहचानता। कुछ दुर्लभ है। दूसरे ने चर्चा की है कि कैसे वे दूर दूर स्थानों पर छिटपुट रूप से बिखरे हुए हैं, जो उन्हें दूर दूर स्थानों पर बिखरे हुए व्यवस्थित करने में बाधा के रूप में काम करते हैं, जो उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से व्यवस्थित करने में बाधाओं के रूप में काम करते हैं। साक्षरता दर कम बताई जा रही है। श्री जे जूगम 1973 ने धोबी पर एक मोनोग्राफिक रिपोर्ट लिखी। दरभंगा के चमारों पर मिस्टर परमीनार लड़का 1973 और दरभंगा के मेहतर पर मिस्टर मथिया उराव। सभी रिपोर्टों में उक्त अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर दुसाधों से भी बहुत कम थी। संस्कारों के मामलों में वे केवल मिथिला जीवन शैली द्वारा शासित थे और उन्होंने ऐसा करने में आर्थिक बाधाओं के बावजूद मैथिली ब्राह्मण के उच्च मॉडलों का पालन करने का प्रयास किया।